वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका शुद्ध उगाओ शुद्ध खाओ में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गार्डनिंग में जो खर्चे हैं उनको कैसे कम करें। कि जैसे बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं ना, खाद के, बीज के। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है खाद। तो खाद के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ही जो किचन वेस्ट निकलता है आप उसी से खाद बना सकते हैं। अगर आपको खाद नहीं बनाना आता, आप बिगनर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस जो किचन वेस्ट निकल रहा है, जो भी आपके पास किचन का या पत्तियां हैं या कुछ भी हैं, उनको आप फेंके नहीं, उसको आप स्टोर करके रख लें ऐसे। और जब भी अपना ग्रो बैग, कंटेनर या कुछ भी आपके पास पॉट है उसको भरें, तो नीचे इसकी लेयर बना दें और ऊपर आपका सॉइल मिक्सचर डाल दें। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये डिकम्पोज होता जाएगा और आपकी जो सॉइल होगी, मिट्टी होगी ना, उसका टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक रिच हो जाएगी। और दूसरा मेथड ये है कि आप जैसे किचन वेस्ट जो भी निकलता है, सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके या कुछ भी सड़े गले फल हैं, तो उनको आप फेंके नहीं, उनको आप एक कोई बाल्टी में या टब में डाल लें और उसमें पानी डाल दें और उसमें थोड़ा सा गुड़, दही, बेसन डाल के आप उसे अपने एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र अपनी गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। इससे भी आपके जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो ज़रूरत होती है ना, जो भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी प्लांट को, उसकी नीड कंप्लीट होती रहेगी। और फिर आता है कि सीड्स। तो सीड्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक बार तो जैसे आप बिगनर हो तो आप थोड़ा थोड़ा अपने किचन से भी ले सकते हो सीड्स। जैसे टमाटर के सीड्स हो गए, करेले के हो गए, धनिया हो गया, इस तरीके से आप ले सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप गार्डनिंग करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और कुछ सीड्स आप अपने कुछ ही खुद ही स्टोर कर सकते हो। जैसे कुछ अच्छी सब्जियां हैं, उसके सीड्स आप स्टोर कर सकते हो नेक्स्ट सीजन के लिए। इस तरीके से आपका सीड्स का खर्चा भी कम हो जाएगा। फिर आता है कंटेनर या ग्रो बैग, ये सब। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो जो आपके पास वेस्ट चीज़ें होती हैं किचन में या घर में, कुछ भी वेस्ट ऐसे होते हैं, जैसे कुछ डब्बे होते हैं, मिठाइयों के डब्बे हैं, या फिर कुछ ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया आपने, तो थर्माकोल का कुछ है तो आप उनको यूज कर सकते हो। इससे आपका उस पर भी खर्चा कम हो जाएगा। और फिर बात आती है ये कोकोपीट वगैरह की। तो कोकोपीट वगैरह के लिए भी आप इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो। इसका ये है कि एक तो ये पशु आहार जो अपना होता है ना, धान की भूसी या गेहूं की या बाजरे की जो भूसी होती है, ये पशु जहाँ पे पशु आहार मिलता है वहाँ पे मिल जाता है, तो आप उसे यूज कर सकते हो। उससे मिट्टी भी आपकी बिल्कुल ऐसे अच्छी रहेगी और उसमें खर्चा भी आपका कम लगेगा और बाद में वो खाद बन जाएगा उसका। ये यूज कर सकते हो। फिर बात आती है कि पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड कैसे हम, कि बाहर जो नीम ऑयल है जो भी लेते हैं तो वो महंगा पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो आपके आसपास नीम का पेड़ होगा या कड़वा कोई होता है ना, जैसे कनेर का होता है या धतूरा होता है, इस तरीके से जो भी कड़वे पेड़ हैं या नहीं है तो अपने आसपास लगा के रखो। गार्डनर को ज़रूर होने चाहिए, नीम का पेड़ तो ज़रूर सबके पास होना चाहिए। ड्रम स्टिक होना चाहिए। ड्रम स्टिक से आप बना सकते हो उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट, अच्छा फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाएगा। और जो नीम की पत्तियाँ हैं उससे आप अपना पेस्टिसाइड बना सकते हो। जो नीम ऑयल जैसे आता है उससे आपका पेस्टिसाइड बना सकते हो। इस तरीके से आप अपने गार्डनिंग में होने वाले खर्चों को कम कर सकते हो। और जैसे फ्लावर्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के सीड्स भी आप अपना नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिजर्व कर लोगे तो आपके सीड्स के भी खर्चा कम हो जाएगा। और फिर बात आती है कि आप ऑनलाइन ख़रीदोगे या फिर जितना आप ज़्यादा दूर की शॉप से ख़रीदोगे ना, जैसे ऑनलाइन हो गया मोस्टली, तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो आप सर्च करो अपने आसपास कोई, जैसे डेयरी होती है या फिर शॉप, लोकल शॉप होती है ना सीड्स की भी या कुछ भी हो, तो उससे आप लेने की कोशिश करो क्योंकि उसको थोड़ा ठीक मिल जाता है। और डेयरी वगैरह होगी आपके आसपास, पशुओं की डेयरी होती है कहीं पे, तो उससे आप अपना खाद ले सकते हो। उसमें क्या होगा कि काफ़ी लोग तो क्या होते हैं, 2-4 कट्टे तो ऐसे ही दे देते हैं और मान लो वो पैसे भी ले रहे हैं तो बहुत कम पैसे लेते हैं, तो जो हमारे काफ़ी सही पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अपने पेड़ पौधे हैं आपके आसपास में, बड़े पेड़ हैं, तो आप उनका क्या यूज़ कर सकते हो कि आप उनके पत्तों को स्टोर करके रख सकते हो और जब भी अपने ग्रो बैग को भरो तो उसमें थोड़ा नीचे वाले लेयर में मिक्स कर दो उसको। इससे आपकी मिट्टी हल्की रहेगी और धीरे धीरे उसमें खाद बनता रहेगा। इस तरीके से आप अपने गार्डन के खर्चे कम कर सकते हैं। किचन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हल्दी है वो फंगीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का सबका काम करती है।
तो और छाछ है अपनी, वो बहुत अच्छा फंगिसाइड का काम करती है, कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है। चूना है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप शॉप पे भागो और ख़रीद कर लाओ। इसके लिए अपने आसपास ही उसके सॉल्यूशन होते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों से आप अपनी गार्डनिंग में होने वाले खर्चों को कम कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।